आज का शुभ पंचांग आश्विन मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमा गुरुवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 17 अक्टूबर 2024। आज पूर्णिमा शाम के लगभग 5 बजे तक की है। तत्पश्चात प्रतिपदा। आज का विशेष दिन पंचक जारी, भद्रा, गंडमूल, वाल्मीकि जयंती, मीरा जयंती, तुला संक्रांति, आश्विन पूर्णिमा, अन्नधान। सूर्य राशि तुला, चंद्र राशि मीन, तत्पश्चात मेष, दिशा शुल दक्षिण, अग्निवास आकाश, नक्षत्र रेवती, ब्रह्म मुहूर्त 4:55 से 5:52। राहु काल का समय दोपहर को 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे से लेकर 12:50। भद्रा का समय सुबह 6:36 से 6:48 तक। कल इष्टि सर्वार सिद्धि योग, गंडमूल, कार्तिक स्नान प्रारंभ। 20 अक्टूबर को करवा चौथ, वक्रतुंड संकटी चतुर्थी व्रत। 24 अक्टूबर को अहोई व्रत, अहोई अष्टमी व्रत, राधा कुंड स्नान। 28 अक्टूबर को गोवत्स द्वादशी, रमा एकादशी। 29 अक्टूबर को धनतेरस, प्रदोष व्रत। 30 अक्टूबर को काली चौदस, रूप चौदस। 31 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी, दीपावली। 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा। 3 नवंबर को भाई दूज। बोलिए गंगा मैया की जय। जय श्री राम। मैं ईश्वर हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, पंचांग सुनाता हूँ, तत्पश्चात तत्वार्थ रामायण का प्रवचन सुनाता हूँ। कल हमने प्रवचन बीच में छोड़ते हनुमान जी की कुदान। आज इससे आगे 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कामेंद्रियां और 11वां मन, इन 12 इंद्रियों को सतत भक्ति करने का पवित्र दिन उसे एकादशी कहते हैं। बाकी आजकल तो लोग एकादशी को भी 11 विषय रसों का ध्यान देते हैं। ऐसी एकादशी करने से कोई फल मिलता नहीं है। 12 इंद्रियों को भक्ति रस दो। एकादशी के दिन हो सके तो प्रवृत्ति न करो, करना ही पड़े तो अति अल्प रूप से ही करो। मन में निश्चय करो कि आज पूरे दिन कुछ भक्ति ही करनी है, पूरे दिन कुछ विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ करना है, पूरे दिन कृष्ण का स्मरण करना है, श्री राम नाम का स्मरण करना है। आज मुझे दूसरा कोई काम नहीं करना है। कितने ही ऐसे होते हैं कि एकादशी आए तो ऐसा लगने लगता है कि आज दीपावली ही आई है। एकादशी दिवाली नहीं है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि एकादशी के दिन बहुत भूख लगे तो 1-2 बार केवल दूध पिए, अतिशय भूख लगे तो कुछ फल खाओ, अन्य कुछ भी मत खाओ। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए, ये धर्म है। परंतु अपने शास्त्र जो कुछ कहते हैं उसे हम मानते नहीं। डॉक्टर कहता है कि टाइफाइड हो गया है, 21 दिन तक अनाज बंद रहेगा, तब उसकी बात मानकर हम उपवास कर लेते हैं, परंतु शास्त्र में लिखी बात मानते नहीं हैं। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। जो एकादशी व्रत नहीं करता उसका जीवन वृथा है। एकादशी भक्ति मुक्ति देने वाली है। एकादशी करने वाले कभी यमलोक नहीं जाते। एकादशी व्रत की बहुत बड़ी महिमा है। एकादशी व्रत 3 दिन का होता है। दशमी के एक दिन भोजन करना बन सके तो हवि या अन्न भोजन, दूध भात जैसे सात्विक आहार करना। दशमी के दिन अर्जुन उत्पन्न हो इतना खाना न खाया जाए। उसके बाद के दिन दूध और बहुत से एकादशी के दिन फलाहार करके ही परमात्मा का स्मरण करते हैं, उनको एकादशी का पुण्य मिलता है। परंतु दलिया और कड़ी खाए तो तनिक भी पुण्य मिलता नहीं है। क्या दाल भात खाने से पाप और दलिया कड्डी खाने से पाप न लगे, ऐसा हो सकता है क्या? एकादशी के दिन अन्न का दर्शन नहीं करना चाहिए, अन्न का स्मरण भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न में सभी प्रकार के पाप निवास करते हैं। अन्न खाने वाले के माथे में पाप बढ़ते हैं, पाप चढ़ते हैं। एकादशी को कितने ही लोग जमीकंद तथा आलू के ऊपर टूट पड़ते हैं। एकादशी के दिन जमीकंद और आलू खाए उसको अन्न बाधा का दोष तो नहीं लगता, परंतु एकादशी करने का पुण्य नहीं मिलता। एकादशी के दिन पान सुपारी भी न खाएं। दिन में सोए नहीं, रात्रि को नित्य की अपेक्षा थोड़ा अधिक कीर्तन करना चाहिए। बन सके तो एकादशी के दिन जागरण करके कीर्तन करो। एकादशी का स्मरण रात्रि पंढरपुर में श्री विठलनाथ जी की भी जागरण करते हैं।
अर्थात समीप और वास करना, प्रभु के समीप रहे, इसका उपवास उसकी एकादशी सच्ची है। उपवास के दिन परमात्मा का स्मरण करते करते सेवा में ऐसा तन्मय हो जाओ कि भूख प्यास न लगे, तो वह सच्चा उपवास होता है। अरे क्या अमुक वस्तु न खाए तो उपवास हो जाता है क्या? यह तो साधारण प्रकार का उपवास हुआ, केवल देह का ही उपवास हुआ। सच्चा उपवास तो मन का होना चाहिए, शरीर नहीं परंतु मन से परमात्मा के चरणों में रहकर रहा जाए। उसके उपरांत द्वादशी के दिन एक ही बार भोजन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण का सम्मान करके उसके बाद प्रसाद ग्रहण करें। द्वादशी के दिन 2 बार भोजन करें, उसकी एकादशी भंग हो जाती है। इस प्रकार एकादशी विधि पूर्ण करो तो तुम ऐसा इच्छा रखो कि तुमको सदैव एकादशी करनी है। मनुष्य पवित्र इच्छा रखे तो भगवान भी उसका मदद करते हैं। तुम ऐसा निश्चय करोगे तो ठाकुर जी तुमको वैसी शक्ति प्रदान देंगे। सत्यनारायण की कथा में आता है कि एक दरिद्र ब्राह्मण था, उसके पास कुछ भी नहीं था। उसकी ऐसी इच्छा हुई कि मुझे कुछ भी मिल जाए तो मैं सत्यनारायण की पूजा करूंगा, मुझे सत्यनारायण की पूजा करनी है। ब्राह्मण ने ऐसा पवित्र संकल्प किया कि उसे प्रभु के परिणाम परिपूर्ण किया। सत संकल्प भगवान पूरा करते हैं। तुम ऐसा संकल्प करो कि आज मुझे उपवास करना है, तुम निर्जला व्रत करो। ऐसा कहने से ही तुमको भय लगता है, क्योंकि मैं स्वयं निर्जला करता नहीं तो तुमको किस प्रकार कहूं कि निर्जला करो। दूध और फल पर रहो, तुम्हारे पाप भस्म होंगे। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि घर में सब कुछ होने पर भी विवेक से दुख सहन करते हुए जो भक्ति करता है उसे ऊपर भगवान की कृपा रखनी रहती है। दुख सहन करते हुए भक्ति करो। जो दुख सहन करता है भगवान उसे दिव्य शक्ति देते हैं। विषय का रस मन में ही त्याग करो तो भक्ति सिद्ध होगी। भोग और भक्ति का स्मरण वैर होता है। लौकिक रस में जीव जब तक आधीन रहता है तब तक उसे अलौकिक रस मिलता नहीं। कितने ही वृद्ध हो जाते हैं परंतु उसको पापड़ के बिना गुजारा नहीं होता। वृद्धावस्था में दांत गिर गए हो, खाना न खा सकता हो तो भी पापड़ का रस छूटता नहीं। वह खल्लड़ में कुटाकर पापड़ का चूरा करके मुंह में रखना चाहता है। कितने ही तो रोज चटपटा अचार चाहिए। ऐसा कब तक चलेगा? जिह्वा का लाड कहाँ तक करोगे? भक्ति का अलौकिक रस उसी को मिलता है जो षट विषयों में पंजे से मुक्त है। इन षट रसों के जो अधीन होता है उसे प्रेम रस भक्ति का रस मिलता नहीं। आनंद कोई वस्तु विशेष नहीं है, आनंद तो अंदर ही है। आनंद ईश्वर के साथ तन्मय होने में है। आनंद ईश्वर की एकाग्र भक्ति है। आनंद भक्ति रस में है। जो षट रस के ऊपर विजय प्राप्त कर ले उसे ही भक्ति रस मिलता है। जीव को रसों के ऊपर काबू प्राप्त करना पड़ता है। जो जीव का गुलाम है वह भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति मार्ग में सुरसा विघ्न करती है। लौकिक रस में जीव मन फंसे, ये भक्ति में बहुत विघ्न के स्वरूप है। अनेक बार यहाँ तक होता है कि रसना का लाड़ करने के लिए कितने ही ठाकुर जी का बहाना करते हैं कि भगवान के लिए कुछ बनाओ। न भगवान के लिए कराने से इच्छा हो, ठाकुर जी आरोगने वाले हो, मैं परमात्मा के लिए करता हूँ, ऐसी भावना हो तो भक्ति कही जाती है। यह बहुत ठीक बात है, परंतु उस सामग्री में प्रभु को अर्पण करने के बाद इस प्रसाद को तुम्हारी थोड़ी सी वासना हो तो वह भक्ति है। थोड़ा प्रसाद था और अचानक 10-15 वैष्णव आ खड़े हो गए। जब तब कितने ही होशियार करते हैं कि थाली को अंदर ढककर रख दो, ये तो 15-20 लोग हैं, इन सबको देने बैठूंगा तो फिर अपने लिए कुछ बचेगा नहीं। इन सबको शकरकंदी दे देने के से चलेगा। इन सबके जाने के बाद अपने घर में सभी इकट्ठे होकर प्रसाद लेते हैं। मंदिर के मुखिया मोहन भोग अंदर रख लेते हैं और भक्तों को चरणामृत दे देते हैं, तुलसी दे देते हैं। अरे तुम मोहन भोग बाहर निकालो ना। परंतु मुखिया समझते हैं कि मोहन भोग भक्तों को दे दूंगा तो मेरे लिए क्या रहेगा। भगवान का प्रसाद तुम्हारे घर जो आवे उसी को देना। भगवान 1000 मुखों से आरोगते हैं, गरीब के मुख से आरोगते हैं, वैष्णव के मुख से आरोगते हैं, पवित्र ब्राह्मणों के मुख से आरोगते हैं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
जय मंगल भवनीय मंगलहारी, इंद्रवहु सुदर्शित अजर बिहारी। हनुमान जी की कुदान एक बार आज पुनः हम यहीं विश्राम देंगे। कल हम आपको इसके आगे की कथा सुनाएंगे। श्यावर राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन सुनाता हूँ, गंगा दर्शन दिखाता हूँ, पंचांग सुनाता हूँ। तत्पश्चात तत्वार्थ रामायण मैं आपको सुनाता हूँ। श्री डोगरे जी महाराज की तत्वार्थ रामायण। राम।